we will discuss Western Ghat and Eastern Ghat. Western Ghat and Eastern Ghat. ठीक है, दिस इज चैप्टर 2 है, 2 है कि 3 है? Yes. And here we will talk about this is 9, 3 and है कि नहीं? तो वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट दोनों में डिफरेंसेस क्या थे? Yesterday we had made a discussion and we had discussed that western ghats they lie parallel to western coast. ठीक है, क्या कहता है? lie parallel to western coast. ठीक है, और ये क्या होगा? they lie parallel to eastern coast. ठीक है, दोनों में एक मेजर डिफरेंस क्या है? एक वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल में है और एक ईस्टर्न कोस्ट के पैरेलल में है, राइट? एंड देन यू हैव गॉट दे आर कॉन्टिन्यूअस. जो हमारा वेस्टर्न घाट है, ठीक है, वेस्टर्न घाट इज कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, इट इज कॉन्टिन्यूअस, इट इज कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, एंड इट इज डिसकॉन्टिन्यूअस. ठीक है, और ये जो हमारी कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी है, इट इज बिकॉज ऑफ इट्स रिलीफ फीचर. अंडरस्टैंड? इट्स रिलीफ फीचर मेक्स इट कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस. क्लियर? एंड यू हैव गॉट दी मीन्स, जैसे इसमें हमारे एग्जांपल्स हैं फिजिकल मैप में, थॉल, भौर एंड पाल घाट्स यहाँ पे पाए जाते हैं. ठीक है, एंड वेस्टर्न घाट्स आर हायर दैन ईस्टर्न घाट. ठीक है, ये क्या है? हायर दैन ईस्टर्न घाट. ठीक है, ये ईस्टर्न घाट के हायर है. एंड दिस मीन्स लोअर दैन वेस्टर्न घाट. ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि कहीं पे जो है इस तरीके से है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे. दे आर डिसकॉन्टिन्यूअस. और कॉन्टिन्यूअस का मतलब दे आर प्लेन, ऐसे. ठीक है, मतलब वो सी लेवल से ऊंचे तो हैं बट दे आर कॉन्टिन्यूअस, बहुत उबड़ खाबड़ नहीं है. मतलब इसका स्लोप जो है वो एक पार्टिकुलर एरिया पे ज़्यादा वैरी नहीं करता है, इसका स्लोप वैरी करता है. दे आर स्लोप. ये जो एंगल, दिस इज स्लोप, ये स्लोप है, दिस इज स्लोप. यहाँ पे पता लगा 30 डिग्री है, यहाँ 60 डिग्री है, यहाँ 25 डिग्री है. इसके स्लोप्स वैरी हो रहे हैं. दिस इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकॉन्टिन्यूअस. कॉन्टिन्यूअस में क्या है? स्लोप्स डज नॉट वैरी, and in discontinuous slopes vary. Understood? So all these things you are having. और इसके बाद आपके पास और बहुत सारी चीजें होती हैं. तो इसके बाद आपने देखा इसका एलिवेशन है कि नहीं? तो जो हमारा एवरेज एलिवेशन है, द वेस्टर्न घाट्स आर हायर दैन ईस्टर्न घाट एंड एवरेज एलिवेशन इज 900 to 600. ठीक है, इसका एलिवेशन क्या है? एलिवेशन 900 to 600 मीटर. अंडरस्टैंड? 900 to 600 मीटर. ठीक है, तो बेटा उधर चले जाओ. ठीक है, कितना? 1600. अच्छा, 1600, राइट.
900 to 1600 मीटर्स, ठीक है, एज अगेंस्ट 600 मीटर्स ऑफ ईस्टर्न घाट। यहाँ पे क्या एलिवेशन 600 मीटर। क्लियर? एलिवेशन मीन्स ये जो है क्या कहते हैं, कैसे इसका एलिवेशन 900 to 600 के बीच में पूरे घाट का एलिवेशन है, ठीक है। कुछ पोर्शन जो है क्या कहते हैं कॉन्टिन्यूसली जो है इतने एलिवेशन के, जैसे कि आपका ये सी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या कहते हैं काफ़ी नीचा है, फिर यहाँ पे ऐसे उठा, फिर ऐसे लंबा गया, फिर थोड़ा सा उठा, फिर ऐसे लंबा गया। मतलब ये जो हमारा लास्ट का एलिवेशन है, मतलब कहने का क्या है कि यहाँ से उठा ऐसे गया, तो यहाँ से जो आपका जो सी से इसकी हाइट है ये आपका 900 है, और यहाँ की जो सी लेवल से हाइट है ये 1600 है। अंडरस्टैंड? मतलब ज़्यादा ऊंचाई पे, मतलब जो भी हमारी रिवर्स है, कुछ नदियाँ हमारी क्या होती हैं, दे मूव्स टूवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन, कुछ नदियाँ वेस्ट डायरेक्शन में बहती हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ एलिवेशन ऑफ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट का जो एलिवेशन है वो 900 से 1600 है। तो जो रिवर आपकी यहाँ से ओरिजिनेट हुई तो इधर थोड़ी में जाएगी बे ऑफ बंगाल में, वो तो अरबियन सी में आएगी लुढ़कते हुए, नहीं जाएगी। यही इसका रिलीफ फीचर है, ठीक है। इज बिकॉज ऑफ रिलीफ फीचर ऑफ वेस्टर्न घाट सम रिवर्स दे फ्लोज फ्रॉम टूवर्ड्स वेस्टर्न एरिया, दैट इज इन दे गोज इन अरबियन सी, ठीक है। ये रीजन है इसका एलिवेशन की वजह से। क्लियर? और आपका जो ईस्टर्न घाट का एलिवेशन ओनली 600 है, 600 मीटर है। क्लियर? लेकिन इसके लैंड में वैलीज वगैरह ज़्यादा है, डीप वैलीज, इसीलिए डिसकॉन्टिन्यूस है। क्लियर? तो ये सारी बातें हैं। फिर ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम महानदी वैली टू नीलगिरीज, ठीक है। इसका स्ट्रेच क्या है, महानदी, इसका स्ट्रेच फ्रॉम महानदी टू नीलगिरी, ठीक है। महानदी से नीलगिरी के बीच में फैला हुआ ईस्टर्न घाट, अंडरस्टैंड। और इसके बाद जो है दे आर डिसकॉन्टिन्यूअस एंड इरेगुलर, ठीक है। और वेस्टर्न घाट जो है आपका वेस्टर्न स्लोप्स, ठीक है, ये आपका जो है इस तरफ है वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपका हाईएस्ट पीक्स, ठीक है, एंड क्या कहते हैं महेंद्रगिरी वगैरह जो है ये सब आपके इसी में आते हैं वेस्टर्न घाट में, ठीक है। वेस्टर्न घाट का जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक्स अनाईमुडी के वेस्टर्न घाट का है, लेकिन हम क्वेश्चन क्या देते थे ईस्टर्न घाट का। इससे पहले आपके हाफ ईयरली में आया था ईस्टर्न घाट का जो हाईएस्ट पीक, तो उसके लिए महेंद्रगिरी था। महेंद्रगिरी जो है ये आपका उसके लिए है ईस्टर्न, तो हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट महेंद्रगिरी है, ठीक है। अनाईमुडी जो है उसका है वेस्टर्न का, ठीक है। अनाईमुडी वेस्टर्न का है, महेंद्रगिरी ईस्टर्न का है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, अंडरस्टैंड। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसको ध्यान से आप करो। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका जो है ईस्टर्न घाट, हाँ, सेवरॉय हिल्स एंड जवाड़ी हिल्स आर लोकेटेड इन ईस्टर्न घाट, ठीक है। ईस्टर्न घाट में हिल्स हैं, जवाड़ी हिल्स एंड सेवरॉय हिल्स, ठीक है। ये दोनों आपके ईस्टर्न घाट में लोकेटेड है, राइट। एंड द फेमस हिल स्टेशन उडगमंडलम, ठीक है, जिसको ऊटी कहते हैं, ऊटी एंड द कोडाई कनाल, ठीक है, ये सब ईस्टर्न घाट में है। ऊटी ये हिल स्टेशन है, ठीक है, और कोडाई कनाल, ये सब हमारे ईस्टर्न घाट में आते हैं आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अनाईमुडी भी ईस्टर्न घाट, राइट। एक मिनट, हाँ देखो, हाँ मतलब जो इसका क्या है महेंद्रगिरी की हाइट 1501 है,
और अनाईमुडी की 2695 है। तो ऊंचा सबसे कौन सा हुआ? अनाईमुडी तो हुआ, ठीक है। इसकी हाइट भी तो देखनी है। ये सब के सब ईस्टर्न घाट में, ईस्टर्न घाट में क्या चीज? मायानगिरी कहाँ पे? ईस्टर्न वेस्टर्न? ईस्टर्न नहीं है, ईस्टर्न मायानगिरी भी, ये सारे जितने पीक्स इसमें भी है सब ईस्टर्न घाट के हैं। और अनायामुडी कहाँ से? वेस्टर्न? वो भी ईस्टर्न है, ये सारे जितने हैं सब ईस्टर्न घाट, ठीक है। और इसके बाद जो आपके ये हिल्स भी आपने देख लिया, अब इसको आप लोकेट भी कर सकते हो। यस सर। और इसके जो डिस्टिंक्ट फीचर्स है, पेनिनसुलर प्लेटो इज द ब्लैक सॉइल एरिया नोन एज डेक्कन ट्रैप, ठीक है। इसका सबसे डिस्टिंक्ट फीचर है पेनिनसुलर प्लेटो का, ठीक है। वहाँ पे ब्लैक सॉइल एरिया है जो डेक्कन ट्रैप बोला जाता है। वहाँ पे कॉटन सबसे ज़्यादा ग्रो होता है, इसको डेक्कन ट्रैप भी कहते हैं, राइट। ये सब के सब ईस्टर्न हिल्स हैं, क्लियर। और इस तरीके से यहाँ वॉल्केनिक ओरिजिन भी है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ का जो सॉइल है ब्लैक सॉइल है, बिकॉज ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी। वॉल्केनो वहाँ होने की वजह से सारा का सारा सॉइल एकदम ब्लैक हो गया, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से। डेक्कन प्लेट होता है, मतलब पूरा जो डेक्कन ट्रैप है इट इज मेड अप ऑफ ब्लैक सॉइल, ठीक है। इसलिए महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कॉटन क्रॉप ग्रो होता है, ठीक है। कॉटन सबसे ज़्यादा कॉटन ग्रो होता है महाराष्ट्र में, इसीलिए वहाँ के टेक्सटाइल मिल सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल मिल है। पहला कॉटन मिल जो है महाराष्ट्र में ही लगा था, ठीक है। यू विल स्टडी इन क्लास 10। सूरत तो गुजरात में है, गुजरात में भी तो होता है। हाँ, गुजरात में भी ब्लैक सॉइल है, गुजरात में भी ब्लैक सॉइल है, ठीक है। उसी का एक पार्ट है ये, वहाँ भी वॉल्केनिक एक्टिविटी। तो ये सारी चीज़ें हमारी अरावली हिल्स, ठीक है। अरावली हिल्स इट सेपरेट्स मध्य प्रदेश टू राजस्थान, ठीक है। तो ये हमारे जो है वेस्टर्न घाट की तरफ है, राइट। और ये जो है क्या कहते हैं अरावली हिल्स, ये हमारे पेनिनसुलर प्लेटो बनाते हैं। एंड दीज आर हाईली इरोडेड हिल्स एंड आर फाउंड इन एज ब्रोकन हिल्स। ये इस हिल्स को कहते हैं ब्रोकन हिल्स, मतलब ये हिल्स टूट चुके हैं, ठीक है। पहले ये बहुत ऊंचे थे, लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई, जियो सिंक्लाइन एक्टिविटी, जिसकी जब हिमालय बन रहा था उसी टाइम इस एक्टिविटी में हमारे अरावली हिल्स जो थे ये टूट गए। दैट्स व्हाई दे बिकेम ब्रोकन हिल्स, क्लियर। तो इस तरीके से हमारा जो है सारा प्लेटो कंप्लीट हो गया, ठीक है। यही हमारा पेनिनसुलर प्लेटो की बात हो रही थी, अंडरस्टूड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट नाउ वी विल डिस्कस इंडियन डेजर्ट, और आज इस सेशन को खत्म करना है। इंडियन डेजर्ट, ठीक। डेजर्ट यू नो वेरी वेल, वी हैव स्टडीड इन क्लास 6 और पहले ही पढ़े थे। कैमल इज नोन एज शिप ऑफ डेजर्ट, है कि नहीं। बहुत सारे सैंड ड्यून सब पढ़ चुके हैं, उसी को हम थोड़ा सा एक बार ग्लैंस में स्टडी कर लिया, ठीक है। तो हमारा जो डेजर्ट है, ठीक है, द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स। जैसे दिस इज आवर कंट्री, ठीक है, दिस इज योर प्राइम मेरिडियन एंड दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये आपका हमारा क्या है, ये हमारे अरावली हिल्स है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके वेस्ट में ये पूरा का पूरा आपका जो राजस्थान पोर्शन है, ठीक है, दिस इज इंडियन डेजर्ट, अंडरस्टूड। सो दिस इंडियन डेजर्ट दैट इज वेरी यूजफुल, ठीक है, बट दे आर रिजर्व स्टॉक, ठीक है। अभी ये रिसोर्सेज यूज नहीं हो रहे हैं। सो इन दिस में इट इज एन अनड्यूरेटिंग सैंडी प्लेन, ठीक है। इंडियन डेजर्ट क्या है, इट इज अ सैंडी प्लेन, इट हैज अ सैंडी प्लेन, ठीक है।
It is undulating. Undulating means it is not utilized. It is not used frequently because of its relief feature. It is useless relief feature. Understand? So here this region receives very low rainfall, that is below 150 mm. Okay? What will happen? Rainfall is below 150 mm. Okay? That is hardly 15 centimeter. Because 1 mm equal to 10 centimeter. Right? It is only 15 centimeter. Clear? Means very low rainfall here. Okay? And from this desert, you have got, vegetation. Arid climate is here. ठीक है? यहाँ climate कैसा है? Arid, सूखा. Arid climate here. There is arid climate. ठीक है? Means low moisture. हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर नहीं होता है. ठीक है? That's why it is arid climate. ह्यूमिडिटी एकदम नील होती है. क्लियर? मतलब उसमें नमी नहीं होती है. इसी कहते हैं एरिड क्लाइमेट, जो सूखा होता है. मतलब एकदम हवा एकदम मतलब ठंडा नहीं लगेगा, गर्म लगेगा. ठीक है? ये चीज़ है. एंड इसमें एक चीज़, सबसे बड़ी चीज़ क्या है? यहाँ स्ट्रीम्स अपीयर इन रेनी सीजन. यहाँ की नदियाँ जो है छोटी मोटी हैं, दे आर स्ट्रीम्स. ठीक है? These streams appear in rainy season. When rain falls, then it has water. Otherwise, it is dried up. Clear? यहाँ पे सबसे मेन क्या है कि यहाँ पे एक रिवर है, only river. ठीक है? Only river is Luni river. ठीक है? यहाँ एकमात्र रिवर है जिसको कहते हैं लूनी रिवर. ठीक है? यही इसी में ही है वाटर रहता है. ठीक है? हाँ है. वो लोग सब भर के ले जाते हैं कंटेनर में. ठीक है? हाँ, पीपल यूज टू सप्लाई देम. देयर आर मेनी कंपनीज. बिस्लरी ये जो है बॉटल्स वो वहाँ सप्लाई करती है. दुकानों पे मिलता है 50 रुपये लीटर. ठीक है? ये जो आपका ये वाला आर ओ वाटर होता है, वहाँ पे सेल सब लोग खरीद के पीते हैं. गिने चुने लोग रहते हैं, बाकी लोग खरीद के पीते हैं. ठीक है? कहीं कहीं पे ओएसिस वगैरह होता है. ओएसिस ठीक है? तो ओएसिस के पास वहाँ पे थोड़ा मोड़ा वाटर तो रहता है इसी रिवर की वजह से. ठीक है? ओएसिस ये क्या होते हैं? दे आर इनहैबिटेड एरिया वेयर देयर इज probability of getting water, vegetations are grown up. ठीक है? People settled there, they used to grow some crops. ठीक है? That is oasis. Clear? तो ये सारी चीजें. यहाँ पे एक चीज क्या है? बारचांस. ठीक है? It is larger area. इसका सबसे बड़ा फीचर क्या है? There is बारचांस. ठीक है? ये होता है क्रिसेंट शेप्ड सैंड ड्यून. ठीक है? ये क्रिसेंट शेप्ड होता है. ठीक है? क्रिसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स. सैंड ड्यून्स जो होता है जैसे हीप ऑफ सैंड. ठीक है? जैसे ये है, ऐसे है ये पूरा, ऐसे ये पूरा बालू है, ऐसा तो पूरा ये सैंड का हीप है. बाद में आधी आया. ठीक है? ये सारा उड़ने लगा और जा करके फिर कहीं और सेटल हो गया. यहाँ पे हीप बन गया. ठीक है? तो ये क्रिसेंट शेप, जैसे आपका क्रिसेंट मून होता है, ऐसे होता है ना क्रिसेंट मून. ठीक है? इस शेप में जो है यहाँ पे सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं. दैट इज नोन एज बारचंस. वेरी इंपॉर्टेंट. बारचंस. व्हाट आर बारचंस? Barchans are crescent-shaped dunes. Understand? They are formed in desert area. तो इस तरीके से ये आपका and it is in near Indo-Pakistan boundary. इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री पे ये बारचांस बहुत पाए जाते हैं. ठीक है? सो दिस इज आवर इंडियन डेजर्ट. ठीक है? अभी आपके लिए इतना काफी है. नाइस.
राइट, इन हायर क्लासेस यू विल गोइंग डी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कोस्टल प्लेन। सबने नोट कर लिया इसको? नो सर Noted? नोट कर रहे हैं नो सर नोट कर रहे हैं हाँ, तो बाकी वीडियो में देख कर नोट किया। नहीं, तुम लोग वीडियो देखते नहीं राइट। Now we will talk about coastal plains. ठीक है, coastal clear? So you have got India's coastal plain. ठीक है, ये पोर्शन, these area, they are your coastal plain. राइट, सी कोस्ट के पास वो प्लेन एरिया होता है, इसके आगे फिर हमारा जो है राइस करता है, ठीक है, तब पेनिनसुला बनता है। राइट, ये क्या कहते हैं, प्लेटो, देन इट फॉर्म्स प्लेटो रीजन। तो यू हैव सीन इट इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल प्लेन रनिंग अक्रॉस अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। इधर आपका अरेबियन सी है, ठीक है, अरेबियन सी, इधर आपका बे ऑफ बंगाल, ठीक, राइट, एंड दीज स्ट्रिप्स, ये स्ट्रिप है, ठीक है, दिस इज स्ट्रिप, जैसे साड़ी में स्ट्रिप होता है बॉर्डर, वैसे ये स्ट्रिप है। दीज स्ट्रिप्स आर नोन एज कोस्टल प्लेन। अंडरस्टूड? तो ये जो हमारे कोस्टल प्लेन्स है, ठीक है, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है, ये सैंडविच बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी। ठीक है, ये देखो, ये आपका वेस्टर्न घाट है एंड दिस इज अरेबियन सी। ये बीच में सैंडविच बन गया। सैंडविच जानते हो ना, जैसे ब्रेड का एक स्लाइस हुआ और एक दूसरा ब्रेड का स्लाइस हुआ, बीच में हम लोग कुछ डाल करके इसी के ऊपर रख देते, सैंडविच बन गया। ठीक है, सैंडविच जैसे टॉफी में आता है, ब्रेड में आता है, ठीक है, सैंडविच बन जाता है। वैसे ही हमारा जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, इट इज सैंडविच बिटवीन अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट एक टुकड़ा हो गया और ये अरेबियन सी दूसरा टुकड़ा, उसके बीच में सैंडविच बन गया। जैसे बर्गर आप लोग खरीदते हैं, बर्गर के बीच में नीचे है, ऊपर है, बीच में कोस्टल प्लेन है आपका, ठीक है, अंडरस्टूड? ये कह रहा है। इसी तरह आपका ईस्टर्न घाट भी है, वो भी ईस्टर्न घाट आपका, ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में ये सैंडविच है, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं, राइट। अब इसके बाद इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड कोंकण, मुंबई गोवा, ठीक है, यहाँ पे आपका मुंबई है और यहीं पे गोवा है। इसके बीच का जो हमारा कोस्टल प्लेन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोंकण, कोंकण, ठीक है, ये आपका मुंबई है और ये गोवा है। इसके बीच का जो प्लेन है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोंकण, ठीक है। दोज कोस्टल प्लेन्स which lies between Mumbai and Goa, that is कोंकण प्लेन। याद रहेगा, मुंबई और गोवा के बीच का जो हमारा वेस्टर्न प्लेन है, कोंकण है। उसके बाद बारी आती है सेंट्रल स्टेट इज कॉल्ड कन्नड़, कन्नड़ प्लेन। और बाकी जो सेंट्रल स्ट्रेच है, ये पोर्शन, दिस पोर्शन, इसको हम कहते हैं कन्नड़। मुंबई से यहाँ नीचे तक, केरला तक, दिस इज कन्नड़ प्लेन, ठीक है, राइट। वाइल सदर्न स्ट्रेच इज नोन एज मालाबार कोस्ट, और यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रेच ये सदर्न है, इसको हम कहेंगे मालाबार कोस्ट। क्लियर? तो आपको सबसे ऊपर क्या मिला, कन्नड़, सॉरी कोंकण, कन्नड़ और मालाबार, KKM,
ठीक है, कोंकण, कन्नड़, मालाबार। ठीक है, तो आपका कोंकण कहाँ है? मुंबई से गोवा के बीच में। बाकी मुंबई से केरला तक आपका जो है कन्नड़ है, और केरला से नीचे तमिलनाडु के टिप्स तक मालाबार है। ठीक है, ये इसका डिवीजन है, राइट। इसके बाद हमारे पास द प्लेन्स अलोंग बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। अब बे ऑफ बंगाल की तरफ आते हैं, यहाँ पे नॉर्दर्न सिरकार, ठीक है, ये जो हमारा पोर्शन है, दिस पोर्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन में, मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है, इसको कहते हैं नॉर्दर्न सिरकार। क्लियर? दिस इज योर नॉर्दर्न सिरकार। ठीक है, उसके बाद उसके नीचे आएंगे, वो आएगा कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, राइट। इसके नीचे का पार्ट हमारा जो है, ये पोर्शन, दे आर कोरोमंडल केस, कोरोमंडल। ठीक है, ये कोस्ट है, इसके नीचे का पोर्शन, दिस इज कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, इसी में महानदी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब यहीं से फॉर्म होती हैं, डेल्टा बनाती हैं। ये सब नदियाँ जो है जब बे ऑफ बंगाल में मिलने लगती हैं, ये सब रिवर्स, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यहाँ पे इतने पोर्शन में डेल्टा बनाती हैं, और यही डेल्टा आपका फर्टाइल प्लेन है, दैट इज एलुवियल सॉइल है। डेल्टा मतलब ये नॉर्दर्न सिरकार है, कोरोमंडल कोस्ट, यहाँ प्लेन है ना पूरा ये, तो ये डेल्टा बन गया, जो कि फर्टाइल। डेल्टा मतलब फर्टाइल प्लेन वेयर एलुवियल सॉइल इज डिपॉजिटेड, अ फर्टाइल प्लेन विच हैव एलुवियल सॉइल। ठीक है, वही आपका डेल्टा है, बिकॉज उसके वहीं से रिवर्स हमारी क्या होती है, जब बे ऑफ बंगाल ऐसे डिवाइड होने लगती है, तो बीच का जो पोर्शन है वही डेल्टा होता है। ठीक है, इसके माउथ में ये डिवाइड हो जाता है। क्लियर? सो इन दिस वे यू हैव स्टडीड, यहीं पे लेक चिल्का उड़ीसा में है, लेक चिल्का, इट इज एन इम्पॉर्टेंट सॉल्ट वाटर लेक। चिल्का इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। ठीक है, और ये उड़ीसा में है, यही उड़ीसा है आपका, यहीं पे चिल्का लेक है। क्लियर? हियर यू हैव गॉट चिल्का लेक। समझ में आ गया सबको? अब जल्दी से हम लोग जो है आइलैंड डिस्कस कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। आइलैंड्स, नाउ वी विल डिस्कस द आइलैंड्स। हमारे जो आइलैंड्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, यू नो वेरी वेल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल, लक्षद्वीप इन योर अरेबियन सी। ठीक है, ये जो हमारे जो है ये आइलैंड यहाँ पे आपके बिहार बे ऑफ बंगाल। ठीक है, दिस इज नोन एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, क्लियर? सो दीज आइलैंड्स, फिर हियर आपका लक्षद्वीप आ गया, ये पे मालदीव है। क्लियर? तो ये हमारे क्या है, आइलैंड्स है। तो ये जो आइलैंड्स है हमारे मालाबार कोस्ट ऑफ केरला, ठीक है, उसके पास है लक्षद्वीप। तो मालाबार कोस्ट अभी आपने यही पढ़ा था, यही पे था मालाबार कोस्ट, है कि नहीं, केरला का पोर्शन, यहीं पे आपका लक्षद्वीप इसी के पास में। ठीक है, वहीं पे आपका मालदीव भी है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, स्मॉल कोरल आइलैंड। लक्षद्वीप इज अ कोरल आइलैंड। ठीक है, लक्षद्वीप को हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इज नोन एज कोरल आइलैंड। ठीक है, हियर वी गेट मेनी टाइप्स ऑफ कोरल्स। ठीक है, कोरल्स जो होते हैं दे आर पॉलिप्स, बायोलॉजिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है कोरल्स। ठीक है, और ये जो कोरल्स होते हैं इसी से मोती बनता है। ठीक है, दे आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अंडरस्टैंड?
दे फॉर्म्स वेरियस टाइप्स ऑफ मिनरल्स। तो इसमें क्या है, यहीं पे अर्लियर देयर वाज नोन एज लोकाडिव मिनरॉय एंड एमिनिडी, इसी को नाम दिया गया था पहले, ये ब्रिटिश लोगों ने नाम दिया था, ठीक है। एंड इट वाज नेम्ड एज लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का एरिया, ठीक है, इट्स एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। एंड इट्स कैपिटल इज कवरत्ती। कवरत्ती इज इट्स कैपिटल, ठीक है। कवरत्ती इसका क्या है, इट इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। इसका एरिया कितना है, 32 स्क्वायर किलोमीटर, क्लियर। और इसके साथ साथ यहाँ पे दी आइलैंड ग्रुप्स हैज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। यहाँ पे 50 आइलैंड, इट हैज अ बर्ड सेंचुरी। लक्षद्वीप में देयर इज 50 आइलैंड, 50 आइलैंड, ठीक है। इट हैज अ बर्ड सेंचुरी, यहाँ पे देयर इज अ बर्ड सेंचुरी, क्लियर। लक्षद्वीप में 50 आइलैंड है, ठीक है, वहां पे बर्ड सेंचुरी है। इट इज इनहैबिटेड, ये रिजर्व है हमारा, बायो रिजर्व। सर किस साइड लोकेटेड है? हाँ, किस साइड? क्या चीज, सर किस साइड लोकेटेड है? लक्षद्वीप में बेटा, इट इज लोकेटेड इन लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इज ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है। उसी में एक 50 आइलैंड है, उसी आइलैंड में, उसी पे एक बर्ड सेंचुरी बना हुआ है। वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं देखने के लिए। बहुत बड़ा सा है। और सर एरिया कितना? अरे बहुत बड़ा का मतलब इंडिया से बड़ा थोड़ी हो जाएगा भाई। आके अम्बेडकर नगर में एरिया से कितना दूर होगा? बताए तो यहाँ मालाबार कोस्ट के करीब नहीं है। क्या? इट इज हार्डली 40 और 45 किलोमीटर, 40 या 45 किलोमीटर के आसपास मुंबई इंडिया से। तो इसलिए वो है। सर एयरपोर्ट से बना है तो वहाँ। कोरल्स पॉलिशियस आर शॉर्ट लिव्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये होता है कोरल, कोरल पॉलिप्स, ठीक है। दे आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे सीक्रेट्स अ पर्टिकुलर सब्सटेंस, इसमें से एक सब्सटेंस ये सीक्रेट करते हैं, उसी से मोती बनता है, ठीक है। इट सीक्रेट्स दैट वन, दैट इज कॉल्ड योर पॉलिप्स, ठीक है। और इसके बारे में आप और भी बहुत ज़्यादा इसका ग्रेट इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे द ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में भी इसी तरह कोरल पॉलिप्स है, ठीक है। इंडिया में आपका यही पे है, ठीक है। फिर नाउ यू कैन सी इलॉन्गेटेड चैन ऑफ आइलैंड लोकेटेड इन बिलोंग बे ऑफ बंगाल। अब ये इलॉन्गेटेड चैन है, जैसे आइलैंड का एक चैन है, ठीक है। यही हमारा क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, क्लियर। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है ये आपका बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है। और इसमें 2 पार्ट्स है, एक अंडमान और एक निकोबार, ठीक है। अंडमान अलग है नॉर्थ पोर्शन में, यहाँ से अगर हम डिवाइड करते हैं ऐसे बीच से, तो ये अंडमान हो गया और ये निकोबार हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, बड़ा कौन सा है? ये राइट अंडमान, ठीक है। अंडमान इज ग्रेटर। तो इसमें क्या है, इट इज बिलीव्ड दैट दिस आइलैंड इज एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन। यहाँ पे सबमरीन माउंटेन है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे सबमरीन होता पानी में डूब जाता है, वैसे ये माउंटेन जब सुनामी आता है तो डूब जाता है, और फिर जब सुनामी चला जाता है फिर निकल आता है। तो लगता है ये सबमरीन है, कोई है, दूर से देखने में लगता है कोई पनडुब्बी जहाज है, सबमरीन, ठीक है। तो यहाँ पे माउंटेन वैसे ही पाए जाते हैं, क्लियर। इसको सबमरीन राइट। सो डिटेल्ड अकाउंट यू कैन गेट इट, ठीक है। और देयर इज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, ओके। सो दिस इज अबाउट अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप, ओके। ऑल दीज थिंग्स आर इन योर सिलेबस, क्लियर। So it is sufficient in this chapter. Tomorrow